Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnav Singh from AIIMS New Delhi. I cracked NEET with AIR 9, AIIMS with AIR 11 back in 2017, and after completing my MBBS from AIIMS New Delhi, right now I'm doing PG also from AIIMS New Delhi in the Department of Neurosurgery. So I've cracked AIIMS thrice. Basically, I resigned from ophthalmology and then rejoined neurosurgery. Okay, so स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं भैया आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ कि इस कोचिंग इनफ, क्योंकि देखो मैं पिछले 8 साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ थ्रू माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम एंड थ्रू माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. आई हैव बीन शेयरिंग अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज एज वेल एज PDFs, शॉर्ट नोट्स, questions through my telegram channel जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया. सो फ्रॉम ऑल दैट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि भैया ये कोचिंग सफिशिएंट है कि नहीं. सो यार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि आप एलन में पढ़ो, आकाश में पढ़ो, फिजिक्स वाला में पढ़ो, आप टारगेट बैच से क्वेश्चन सॉल्व करो, आप बुक्स कोई भी लगा लो, फिंगर टिप्स, कुछ भी सेल्फ स्टडी आप करो. आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने की सोच रहे हो या फिफ्थ ड्रॉप में, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यार जिस समय आप ये समझ गए ना, जिस साल आप ये समझिए कि नीट 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रैक करना, ना आपके पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके टीचर की. ठीक है, तो टीचर की भी नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग की या स्कूल की. ठीक है, ना आपके पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और नीट क्या, लाइफ बोल लो या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिव करियर आप चूज कर रहे हो. ठीक है, नीट के अलावा आप बैंस करना चाह रहे हो, BHMS करना चाह रहे हो, आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हो, आप नीट PG क्रैक करना चाहते हो, इट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर गोइंग टू बी 18+ आफ्टर क्लास 12th एंड देन इट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू यूज द रिसोर्सेज दैट आर गिवन टू यू. अब वो एलन आकाश फिजिक्स वाला ऑनलाइन ऑफलाइन, आप टारगेट बैच ज्वाइन कर लिया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी गलती की आप टारगेट बैच ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, उससे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो. आपने MTG फिंगर टिप्स ले लिया, उसको साइड में रख दिया, नहीं सॉल्व कर रहे, कोई मतलब नहीं है. तो फिर ये सवाल का मतलब भी नहीं बनता है कि यार कोचिंग सफिशिएंट है कि नहीं, ये सोर्स स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है कि नहीं भैया, क्या कैन दिस गारंटी मी एम्स दिल्ली और नॉट. ये सारी चीज़ें फालतू सवाल मत पूछा करो. ठीक है, अपने आप से पूछो कि तुम कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने टाइम, एफर्ट, एनर्जी का टुवर्ड्स योर नीट प्रिपरेशन. सेल्फ स्टडी करने वाले लोगों को भी मैंने एम्स पहुंचते हुए देखा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पहुंचते हुए देखा है एम्स दिल्ली, और फिफ्थ ड्रॉप में भी लोगों को नहीं पहुंचते हुए देखा, और सिक्स्थ ड्रॉप में भी पहुंचते हुए देखा. ठीक है, तो बात ये होती है कि किस साल तुम ये समझ गए कि भाई ये 100% तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि यार वॉट यू डू व्हेन यू आर अलोन, ये बहुत कुछ डिटरमाइन करता है. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, इज कोचिंग इनफ और नॉट. ठीक है, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आने वाले समय में मैं 2026 आज 2027 के लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रैक नीट, वेदर 26 और 27. PG पे भी मैं कंटेंट बनाऊंगा, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो. जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझो और उसको इंप्लीमेंट करो. तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अब अलोन का मतलब क्या है, पहली चीज़ तो आपका ये मोबाइल का जो एडिक्शन है, स्पेशली जब प्रिपरेशन फेज में हो, यार MBBS में आके जितनी मस्ती करनी है कर लेना, जैसे फ़ोन यूज़ करना है करना, आईपैड यूज़ करना, नेटफ्लिक्स पे सीरीज बिंज वॉच करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा. ठीक है, जब तक PG प्रिपरेशन नहीं आने वाला होता है या फिर आपके MBBS के एग्जाम नहीं आ रहे होते. लेकिन अभी के लिए ना मोबाइल को थोड़ा साइड रख दो, ये सोशल मीडिया का एडिक्शन है वो खत्म कर दो. ठीक, रेलेवेंट चीज़ें देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, वो चीज़ें देखो जो तुम्हें एकेडमिक बबल में रखती. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन यूज़ करना खराब है, मैंने अपने समय यूज़ किया था, पर उसको मैं यूज़ करता था पॉजिटिवली टू कीप माई सेल्फ इन दैट एकेडमिक बबल ओनली. मैं वही मोटिवेशनल वीडियोस देखता या फिर एम्स के टॉपर्स की वीडियो देखता जो मेरे को और इंस्पायर करता है एम्स दिल्ली पहुँचने के लिए. ठीक है, तो तुम्हें वैसे जो है अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है, या डिस्ट्रैक्शन मैनेज नहीं हो रहे है तो उसको कंप्लीटली साइडलाइन कर देना. ठीक है, तो पहले अलोन रहना सीखो. हमेशा तुम पार्टी में जाते रहोगे, फोन का मिसयूज करते रहोगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे, तो तुम अलोन हो ही नहीं, तो तुम पढ़ाई तो कर ही नहीं पा रहे हो. व्हेन यू आर अलोन, उस पर भी डिपेंड करता है तुम तब क्या कर रहे हो. जब तुम घर पे अकेले हो, तुम बस में हो, ब्रेक में हो. ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या है, रिसेस टाइम, तुम्हारे स्कूल के 2 पीरियड के बीच में, क्लास के 2 लेक्चर्स के बीच में. ठीक है, जब टीचर्स तुम्हें ब्रेक दे रहे हैं, बस मतलब तुम जब ट्रैवल कर रहे हो, कोचिंग से आ रहे हो जा रहे हो, कोई पार्टी से आ रहे हो जा रहे हो, तब तुम कैसे अपने टाइम को यूज कर रहे हो. एंड रूम, ठीक है, क्योंकि देखो क्लास में तो तुम्हारा वो पढ़ाई चल रहा है, तुम पैसिवली नोट बना रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हो तो तुम नोट बना रहे हो, उस समय तुम बिजी हो. ठीक है, तुम टाइम यूज कर रहे हो. पर अलोन जब हो तो तुम कैसे टाइम यूज कर रहे हो, क्वालिटी आवर्स की बात कर रहा हूँ कि तुम कितने इंटेंट मतलब तुम इंटेंट प्लस फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, ऐसे नहीं कि बस किताब खोल के बैठ गए और 10 घंटे बीत गए, पढ़ाई ढीली भर के नहीं की. ठीक है, तुम वो कामचोरी के दलदल से बाहर नहीं आना चाह रहे हो, पर तुम्हारा गोल है एम्स दिल्ली पहुंचने का, तो ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है, तुम्हें क्वालिटी आवर्स देने पड़ेंगे, तुम्हारा इंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ तुम्हें फोड़ना है, आने वाले टेस्ट में तुम्हें अच्छा करना ही करना है, एंड इसलिए तुम फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो. क्या चीज़ पढ़ रहे हो, वो चीज़ पढ़ रहे हो जो रेलिवेंट है आने वाले टेस्ट के लिए.
ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो। अब एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है एनसीईआरटी से आ रहा है वो रेलिवेंट है, तो तुम्हें दुनिया भर की किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो वैसे ही मैं कह रहा कि क्वालिटी आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके व्हेन यू आर अलोन। दूसरा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर सपोज एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं टारगेट बैच का। इफ यू वांट टू जॉइन टारगेट बैच, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। एंड यू कैन फिल द गूगल फॉर्म एंड देन यू विल बी कनेक्टेड टू द एजुकेशनल काउंसलर। यू कैन टॉक टू देम कि कैसे आप टारगेट बैच यूज करके अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन इट ओनली आफ्टर फ्री ट्रायल, ठीक है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है गूगल फॉर्म का। अब मैंने तुम्हें बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके पास बुक्स होती हैं, MTG एट फिंगर टिप्स है, एररलेस है, उनके कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो उनके क्वेश्चन बैंक होते हैं। अब एग्जांपल सपोज तुम टारगेट बैच के पार्ट हो, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बैंक है। आप फिजिक्स में गए, मैंने तुम्हें बोल रखा है कि फिजिक्स के तुम्हें अगर कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क एनर्जी पावर तुम्हारा वीक है, तो उसके क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं, ठीक है। बट कितने स्टूडेंट होंगे जो ये चीज़ सिंसियरली फॉलो करेंगे, अपने मिस्टेक पे वर्क करना चाहेंगे, वो जानते हैं कि उनकी जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है उनका वो वीक है, बट फिर भी उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। एक्नॉलेज करना इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, सही बात है। बट उसके बाद यू हैव टू एक्ट अपॉन इट एज वेल, राइट। तो फिजिक्स में गए, वर्क एनर्जी पावर में गए। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यार कि पहले तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। मैंने तुम्हें पूरा एल्गोरिथम भी दे रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है तुम्हें। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम नीट 2025 लेवल के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। नीट 2025 लेवल के क्वेश्चन लगाओ एंड उसके बाद तुम रिकमेंडेड MCQ लगा लो, ठीक है। एंड फिर जेईई मेन के क्वेश्चन लगा लो, ये सब करो। पर कितने बच्चे हैं जो ये करेंगे जो रिकमेंड किया गया? बस ज्वाइन करके नहीं बैठ जाना, ठीक है। अगर ऐसा ही करना तो मत ज्वाइन करो, बेटर है 2 डे फ्री ट्रायल लो, खुश रहो, अपने दिमाग में बस सपने सजाओ, कामचोरी की दलदल से मत बाहर आओ और बस लाइफ में चिल मारो। और जब ड्रॉप ईयर में तुम्हें धक्का लगेगा या सेकंड थर्ड ड्रॉप में जब तुम्हें रियलिटी हिट करेगी तो रोना शुरू करोगे कि यार MBBS तो बहुत टफ है, इसमें डॉक्टर बनने में बहुत समय लग जाएगा, AI जो है डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कोई और प्रोफेशन कर लेता हूँ, उसमें भी जाओगे, फिर उधर भी एंट्रेंस में धक्के खाओगे, फिर वहाँ पर भी रोगे। तो ऐसा नहीं करना है यार। अगर तुम्हें मालूम है कि ये चीज़ तुम्हारी वीक है, उस पर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक था, मैंने 800 सवाल लगाए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगातार, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था कि भाई मेरे को टॉप 10 रैंक चाहिए नीट में, ठीक है। और नीट का एग्जाम हो गया था, उसके बाद एम्स का एग्जाम होता, तो एम्स के एग्जाम तक मेरा नीट के एग्जाम में कोई परफॉर्मेंस अच्छी थी ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि यार अगर नीट में मैं इतना अच्छा नंबर ला रहा हूँ तो मैं एम्स में भी फोड़ सकता हूँ। तो मैं उसके लिए भी फिर पढ़ने लगा। तो यू हैव टू सेट अप योरसेल्फ फॉर सक्सेस एंड फॉर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं करना, उस पर वर्क भी करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, फॉर एग्जाम्पल वर्क एनर्जी पावर के तुमने टारगेट बैच से, फिर तुमने नीट 2025 लेवल के सारे क्वेश्चन लगाए, फिर जेईई मेंस के लगाए, ठीक है। रिकमेंडेड MCQ लगा लिए। फिर तुम्हें अगर और मन कर रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो कि करना भी चाहिए, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई 100 क्वेश्चन लगाओ तो तुम 150 लगा के आओ यार, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, एक्स्ट्रा फाइट मारो, ठीक है। तुमने NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगा लिए, क्योंकि देखो फिजिक्स के सवाल इस बार टफ आए थे, राइट। तो एग्जाम्पलर के हमने MCQ बना दिए हैं एग्जाम्पलर के, राइट। और NCERT की बैक एक्सरसाइजेस को भी हमने MCQ में कन्वर्ट कर दिया है। फिर रिजर्वेशन रीजन के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। और कभी तुम्हें टाइम का क्रंच पड़ रहा है तो तुम मिनी क्वेश्चन बैंक लगा लो, पर कुछ तो लगाओ यार, खाली बैठने से अच्छा है कुछ तो करो, ठीक है। तो ये था आपका। और अगर आप वर्क एनर्जी पावर में सपोज सब कुछ आपका वर्क एनर्जी पावर में वीक नहीं है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट वीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं सपोज आपको कोलिजन वीक है तो कोलिजन के सवाल लगा लो, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ठीक है, उसमें आपके टोटल 24 क्वेश्चन है, तो उसमें आप कोलिजन फर्दर सेलेक्ट कर सकते हो कि इसमें आपका जो है क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है, तो आप इसके सब क्वेश्चन लगाना चाहते हो। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सब क्वेश्चन लगाना चाहते हो, सिर्फ उसके लगाओ कि 2019 ऑनवर्ड जितने पेपर है आपके वर्क एनर्जी पावर के जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सवाल आए हैं, आप उसके क्वेश्चन लगा के बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे होता है टाइम यूज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना उस फ्री टाइम में जब आप खाली हो। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, मान लो बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा आपके टारगेट बैच में ये फ्लैश कार्ड्स है। फ्लैश कार्ड का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मार्क ABCD। चलो अब इसका तुम आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे आप सभी लोग, ठीक है। बट ऐसे ही जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का है, बायोलॉजी के सभी चैप्टर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का NCERT बेस्ड फ्लैश कार्ड है। तो रास्ते में बस में जब ट्रैवल कर रहे हो तो फोन में सोशल मीडिया यूज करने से अच्छा आप ये करो ना, मैं जैसे अपने समय, अब चलो फ्लैश कार्ड उस समय नहीं था, मैं क्या करता, मैं फोटो लेके रखता, शादी में या किसी के सेरेमनी में, किसी के बर्थडे में मैं गया हूँ, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, तो मैं टाइम यूज करता, मैं फ्लिप करके देख लेता, ठीक है, कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मैंने
वो फ्लावर का डायग्राम देख लिया, उसको रिवाइज कर लिया, एनिमल किंगडम फटाफट रिवाइज कर लिया, वो एरियाज का फोटो ले लिया जो मेरे को बार बार भूल जाता है, तो मैं उसको रिवाइज कर लिया। तो ऐसे ही आप इस चीज को भी रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि तुम कैसे जिस चीज में इनरोल्ड हो ना उसको अपने लिए सफिशिएंट बनाते हो, ठीक है। तुम कहीं भी इनरोल्ड हो, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, 5th ड्रॉप ले रहे हो, तुम ये चीज समझ गए ना कि इट इज योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तुम क्वालिटी आवर्स भी देने लगोगे, क्वेश्चन भी ढंग से सॉल्व करोगे, टेस्ट जो कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, टारगेट बैच में, आपके बुक्स के पीछे भी आपके टेस्ट दिए रहते हैं, उनको तुम सॉल्व करना शुरू करोगे, और टेस्ट और क्वेश्चन में जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसका डाउट सॉल्विंग करोगे, और डाउट सॉल्विंग करने के बाद तुम उसको मिस्टेक कॉपी में ऐड करोगे, राइट। सो ये सारी चीजें तब होती हैं जब तुम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। सो प्लीज गाइस, आज अभी इसी वक्त से प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन कि तुम क्वालिटी आवर्स, दैट इज इंटेंशन एंड फोकस के साथ पढ़ाई करोगे। दूसरा, तुम्हें जब भी फ्री टाइम मिल रहा है, तुम्हारा ब्रेक है, बस टाइम है, रिसेस का टाइम है, तो रूम पे जब भी अकेले हो तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो टाइम निकाल के स्टॉप वॉच पे टेस्ट दो, या फिर तुम टीचर के पास चले जाओ, अपने कोचिंग टीचर के पास, उनसे डाउट सॉल्व कर लो, या फिर अकेले में बैठ के अपने सारे मिस्टेक को एनालाइज करते हुए जो कि तुमने क्वेश्चन में फेस किए, टेस्ट में फेस किए, जो भी मिस्टेक्स हैं उनका तुम मिस्टेक कॉपी में एक जो है चैप्टर वाइज मिस्टेक कॉपी बना लो और उसमें ऐड करते जाओ, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, यूज योर टाइम वेल, एंड देन यू विल रियलाइज कि from any source you study, from any source you practice questions, it will be sufficient if you have the feeling that NEET is 100% your responsibility. All the best.